नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। हफ्ते का पहला दिन, नया दिन, नई शुरुआत, और आज कोर्ट में बात होगी अहम सुनवाई की और फैसलों का दिन होगा। इस बुलेटिन में हम इसकी बात करेंगे, साथ ही आपको दिखाएंगे गैंगस्टर्स पर एनआईए की छापेमारी 60 जगहों पर हो रही है। इसके साथ ही लिए चलेंगे पुणे, जहां पर बरसी है मूसलाधार आफत। उसकी तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन हमेशा की तरह बुलेटिन की कुछ झलकियां आपको दिखा देते हैं। ज्ञानवापी की बात होगी, जहां पर बड़े फैसले का आज दिन है। क्या है काशी का मिजाज, वाराणसी से दिखाएंगे सीधी रिपोर्ट। इसके साथ ही ज्ञानवापी के साथ कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह केस पर सबकी नजर टिकी हुई है। मथुरा कोर्ट में आज होनी है सुनवाई। पुणे से आई हैं हादसे की सनसनीखेज तस्वीर। कंटेनर ने हाईवे पर कार को घसीटा, लेकिन बाल बाल बच गए कार सवार। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 खबर। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। गैंगस्टर्स पर शिकंजा कसने के लिए एनआईए की छापेमारी 60 ठिकानों पर चल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि दिल्ली, यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और करीब 60 ठिकानों पर एनआईए के 160 अधिकारी गैंगस्टर्स पर छापेमारी कर रहे हैं। इनमें पंजाब के 25, चंडीगढ़ के 2 और राजस्थान के 2 ठिकाने शामिल हैं। जिन गैंगस्टर्स पर छापेमारी की जा रही है उनमें दिल्ली के अलीपुर के ताजपुर में गैंगस्टर्स टिल्लू ताजपुरिया का ठिकाना भी शामिल है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक आईएसआई और खालिस्तानी नेटवर्क के 7 गैंगस्टर्स के गठजोड़ पर कई कुख्यात गैंगस्टर्स पर यूपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले अरविंद, आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से ये ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है और पैन इंडिया ये छापेमारी हो रही है, इसको लेकर आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? क्यों ये कार्रवाई इतनी बड़ी की जा रही है? देखिए, जो गैंगस्टर हैं खासतौर पर पंजाब और हरियाणा के और अब तो दिल्ली के भी, इनको कहीं ना कहीं जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई है वो एक्सप्लॉइट कर रही है। पिछले दिनों जितनी भी वारदातें हुई हैं, खासतौर पर अगर मोहाली आरपीजी अटैक की बात की जाए तो जांच में सामने आया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नेटवर्क का इस्तेमाल खालिस्तानी आतंकियों के जरिए आईएसआई ने किया। उसके अलावा पंजाब में 8 टारगेट किलिंग हुई, उसमें भी गैंगस्टर के नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया। तो जिस तरह से जो गैंगस्टर हैं पंजाब और हरियाणा के, उनके नेटवर्क का इस्तेमाल कहीं ना कहीं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई करने लगी है, और जिस तरीके से बड़े पैमाने पर इनको विदेशों से हथियार आ रहा है, फंडिंग आ रही है, उसके बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने भी यूएपीए के तहत लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार और उसके राइवल नीरज बवानिया गैंग, तमाम गैंगस्टर पर यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की थी। एनआईए ने भी यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की है। देखिए नेहा, ये पहली बार हो रहा है कि गैंगस्टर पर यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, और इसी के तहत दिल्ली के अलीपुर में टिल्लू ताजपुरिया एक गैंगस्टर है, वहां पर एनआईए की टीम पहुंची है। मैं लौटूंगी आपके पास। जितेंद्र बहादुर सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, देखिए एनआईए दरअसल जब सारे सबूत एक साथ कर लेती है, उसके बाद उसी के आधार पर, उसी की निशानदेही पर इस तरह की कार्रवाई होती है। क्या आपको मालूम चल रहा है इस पूरी छापेमारी के बारे में? कहां कहां पर ये रेड डाली गई है? देखिए नेहा, ये 60 जगहों पर इस वक्त एनआईए की छापेमारी कर रही है, और इसका सीधा मकसद ये है कि जिस तरीके से दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में ये गैंगस्टर जो है वो आतंक का सबब बने हुए थे, इनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि एनआईए ने बाकायदे इसके लिए। जितेंद्र, आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत है, लौटेंगे आपके पास, नजर बनाए रखिएगा। ये बड़ी खबर, गैंगस्टर्स को लेकर 60 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही। बात अब ज्ञानवापी विवाद की करेंगे। सारी साक्ष्य और जो वजू खाने में शिवलिंग मिला और तो सारी साक्ष्य, भविष्य के लिए बहुत बड़ा न्यूज़ है। मैं तो कह रहा हूं कि इसकी जांच हो जाए। जिस एजेंसी से जांच करानी, फॉरेन एजेंसी से जांच करानी, जांच करा लीजिए। जीत हिंदुस्तान की होगी
मंदिर समर्थकों की जीत होगी और जीत हमारी ही होगी। तो 3 धार्मिक स्थानों के केस में आज कोर्ट में सुनवाई का दिन है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी जिला अदालत में सुनवाई होनी है। फैसले पर सबकी नजरें टिकी हैं। वहीं मथुरा कोर्ट में आज ही श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद पर सुनवाई होनी है। उधर बरसाने के राधा रानी मंदिर के सेवायत विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज ही सुनवाई होनी है। तो ये 3 अहम धार्मिक स्थल, 3 मामले, 3 सुनवाइयां आज ही के दिन। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी की जिला अदालत में आज अहम फैसला सुनाया जाएगा। 5 महिलाओं ने मस्जिद परिसर में स्थित मंदिर में पूजा का हक मांगा था। आज फैसला होगा कि ये याचिका सुने जाने योग्य थी है या नहीं। वाराणसी जिला अदालत में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में 15वें नंबर पर है। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे इस पर फैसला आने की उम्मीद है। कोर्ट के आज के फैसले की अहमियत को देखते हुए वाराणसी में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। देश की निगाहें वाराणसी की जिला एवं सत्र न्यायालय के ऊपर लगी हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी में जो विवाद वर्षों से चल रहा था, उसको सुलझाने की दिशा में अदालत के फैसले के जरिए एक बड़ा कदम उठेगा। वाराणसी की जिला अदालत को आज फैसला सुनाना है कि श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन और विग्रहों की सुरक्षा को लेकर कोर्ट में चल रहा मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं। ये एक बड़ा दिन होने वाला है क्योंकि अब लोकल कोर्ट इस बारे में डिसीजन देगी, ऑर्डर देगी, जो कि रिजर्व है कि ये मामला श्रृंगार गौरी का सुनने यानी कि सुनवाई योग्य है या नहीं। हमारी मौजूदगी इस वक्त उसी लोकल कोर्ट पे है। आप तस्वीरें देखें, जिला एवं सत्र न्यायालय वाराणसी, और यही वो कोर्ट है जहां पर एक ऐतिहासिक निर्णय हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोपहर में। पिछले साल 17 अगस्त को 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी में पूजन की इजाजत और विग्रहों की सुरक्षा को लेकर याचिका डाली थी। मुस्लिम पक्ष ने पूजा स्थल कानून के तहत ऐतराज किया था और वक्फ की जमीन होने की दलील दी थी। इसलिए मैं पूर्ण विश्वास के साथ यह कहने में कोई ऐतराज नहीं है कि जीत हिंदू समाज की होगी, मंदिर समर्थकों की जीत होगी और जीत हमारी ही होगी। कानूनी जानकारों की माने तो आज का फैसला मील का पत्थर साबित होगा। अगर कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लायक समझा तो इस तरह के केस की बाढ़ आ सकती है। जरा इस केस की अहमियत समझिए। मुस्लिम पक्ष की एक अहम दलील है कि पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 इस कानून के तहत 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। यानी ज्ञानवापी मस्जिद जिस रूप में है उसी रूप में रहने दिया जाए। अब अगर कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया कि हिंदू पक्ष की दलील सुनने योग्य है तो इसका मतलब होगा पूजा स्थल एक्ट यहाँ लागू नहीं होता। बड़े नजरियों से देखें तो इसके बाद दूसरे मंदिर मस्जिद विवाद के मामलों की गैर कानूनी सुनवाई का रास्ता साफ हो जाएगा। भविष्य के लिए बहुत बड़ा न्यू है कि इस देश में हिंदू का अधिकार क्या है। जो मंदिर भूतकाल में तोड़ दिए गए थे गुलामी के 800 सालों में आक्रांताओं द्वारा, उन मंदिर को वापस पाने का हक है कि नहीं है, या उस दास्ता को हम ढोते रहेंगे, बराबर देखते रहेंगे। एक बात क्यों कि जो निर्णय होगा वो हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो इसलिए कल का जो निर्णय होगा ये एक रूलिंग बनाएगा भविष्य के लिए। जाहिर है कि आज का फैसला नजीर बनेगा और सदियों से चल रहे कुछ विवाद सुलझने की दिशा में एक कड़ी साबित होगा। अनिसा माथुर और रोशन जायसवाल के साथ समर्थ श्रीवास्तव, वाराणसी, आज तक। वे सहयोगी चित्रा त्रिपाठी इस वक्त वाराणसी में ही मौजूद है। उनके साथ हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन भी मौजूद हैं। चित्रा, विष्णु जैन के पिताजी का ये मानना है कि दरअसल ये भविष्य की नींव है, इससे हिंदुओं के कई अधिकारों का मापदंड तय होगा। सबकी नजरें आज के इस फैसले पर टिकी हुई हैं। क्या माहौल है वहां पर? आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में फैसले का दिन है। दोपहर 2 बजे के आसपास फैसला आ जाएगा। विष्णु शंकर जैन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज आप लोगों के लिए बेहद अहम दिन है।
विस्तार से बताइए आम दर्शकों की भाषा में कि किस तरह की उम्मीद हिंदू पक्ष आज के इस फैसले को लेकर कर रहा है। देखिए, हमने जो ये सूट दायर किया था, इसमें हमने श्रृंगार गौरी और उस तथाकथित मस्जिद परिसर के अंदर अन्य देवी देवताओं की पूजा की अधिकार की मांग की याचिका हमने दायर की थी। उस याचिका को स्वीकार करते हुए माननीय न्यायालय ने इनिशियली सर्वे कमीशन का अपॉइंटमेंट किया था और उस अपॉइंटमेंट के बाद जब सर्वे कमीशन की रिपोर्ट आई तब मुस्लिम पक्ष ने बात रखी सुप्रीम कोर्ट के पटल पे कि पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और ये सारे ऑब्जेक्शन डिसाइड किए जाएं, क्योंकि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ऑब्जेक्शन डिसाइड किया जाता है तो ये सूट ही खत्म हो जाएगा, तो आगे कोई भी कमीशन की रिपोर्ट या कुछ भी पढ़ा नहीं जा सकता है। तो उसी इंटेंशन से ये 7/11 की एप्लीकेशन, जिसे आसान भाषा में अगर समझाने की कोशिश करूं तो मेंटेनेबिलिटी की एप्लीकेशन उन्होंने हमारे केस में फाइल की थी और जब वो एप्लीकेशन पे सुनवाई हुई है तो हमारा ऐसा कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस केस में हमारे पक्ष में अप्लाई होता है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया है और ये एडमिटेड फैक्ट है कि व्यास जी नवंबर 1993 तक वहां तहखाने में पूजा करते चले आ रहे थे। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के वायलेशन में हमारे को डिस्पोजेस किया गया है और इसलिए सारे मामले सूट में एविडेंस। लेकिन आज तो श्रृंगार गौरी मामले में, आज तो सिर्फ एक ही मामले में, हालांकि आपको बताते चले कि दर्जन भर इस पूरे मामले में ज्ञानवापी से जुड़े हुए केस अलग अलग तमाम कोर्ट में दाखिल हैं, लेकिन आज के मामले की अगर हम बात करें तो आप ये कह रहे हैं कि आज का जो फैसला है पूरी उम्मीद है आप लोगों को कि आपके पक्ष में आएगा। 3 बड़े आधार इसको लेकर क्या गिनाना? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट आधार यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था इसी केस में, जहां पे काशी विश्वनाथ एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अंडर चैलेंज थी, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि यहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है और इस मंदिर का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, उसका महत्व क्या है, स्वयंभू देवता क्या है, वो सारा महत्व जस्टिस रामास्वामी ने अपने जजमेंट में समझाया। इसके अलावा मंदिर तोड़ने का जो प्रूफ है औरंगजेब का फरमान, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट आधार है। दीन मोहम्मद के केस में जो 12 लोगों की गवाहियां हैं वो एक इसमें इंपॉर्टेंट आधार है और साथ ही साथ जो हमने केस में प्लीडिंग्स की हैं जिसके आधार पर हमने विजिबल और इनविजिबल डेटीज की मांग की और कमीशन की रिपोर्ट में जो शिवलिंग बरामद हुआ है, ये इस केस के बहुत मूलभूत सबसे इंपॉर्टेंट आधार हैं जिसके आधार पर हम चाहते हैं इस केस में आगे एविडेंस लीड की जाए। तो अभी तो सिर्फ यही होगा ना कि सुनवाई हो या नहीं हो, इसको लेकर अदालत आज अपना फैसला दे। आज कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि क्या ये मामले में वो हमें अधिकार देंगे आगे एविडेंस लीड करने का कि ये केस यहीं खत्म हो जाएगा। अगर कोर्ट ऐसा डिसाइड करती है केस यहीं खत्म हो जाएगा तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट हम हाई कोर्ट जाएंगे, और अगर कोर्ट ये डिसाइड करती है कि नहीं केस चलेगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि फिर मुस्लिम पक्ष उस ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट जाएगा। पर अल्टीमेटली बात आज इतनी है कि क्या ये केस आगे चलेगा कि नहीं चलेगा और जो हमारे प्लेन एवेयरमेंट्स है क्या उससे हम कोई केस मेकआउट कर पाए हैं कि नहीं कर पाए। आप लोग इस बात को लेकर बहुत आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि आज का फैसला आप लोगों के हक में आएगा, और वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष आपने कहा कि ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाने चला जाएगा। अगर आप लोगों के पक्ष में ये पूरा का पूरा मामला आता है, देखिए श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा अर्चना के अधिकार को लेकर एक बहुत लंबी लड़ाई काफी लंबे वक्त से आप लोग लड़ रहे हैं, फिर उसको लेकर किस तरह से आगे बढ़ेंगे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर मैं होपफुल हूं एज अ लिटिगेंट की फैसला मेरे पक्ष में आएगा, और ये हर लिटिगेंट का, हर एडवोकेट का हक होता है ये मानना, ये समझना कि फैसला उसके पक्ष में आएगा। मैं कोई जजमेंट नहीं सुना रहा हूँ, ये बात मैं बताना चाहता हूँ। दूसरा पक्ष भी यही कह रहा है कि पक्ष भी यही कहेगा, तो ये मैं अपना पहलू रख रहा हूँ। अगर आज फैसला हमारे पक्ष में आता है इन केस, तो आगे आने वाले समय में हम इस शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग करेंगे। साथ ही साथ जो कमीशन की रिपोर्ट है उसको कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट बनाने का काम करेंगे। ऑलरेडी कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट है पर उसको फाइनल करने का काम करेंगे, क्योंकि मुस्लिम पक्ष से ऑब्जेक्शन मांगे गए हैं, उन्होंने अभी तक कोई ऑब्जेक्शन दिए नहीं है। फिर जो हमारी गवाहियां हैं, हिस्टोरिकल एविडेंसेज है, सारी बुक्स हैं, उसको एग्जिबिट करने का काम करेंगे। एएसआई सर्वे की मांग की जो बात है वो आगे रखेंगे, और जो शिवलिंग के नीचे की दीवार है, अभी शिवलिंग का अर्घा मिलना बाकी है, तो उस दीवार को तोड़ने के लिए एक दूसरा कमीशन जारी करने की मांग करेंगे। अभी आप कह रहे हैं कि एक और दीवार है उसको तोड़ने की मांग के लिए क्योंकि ये जो शिवलिंग हमें मिला है ये वजू खाना है, फर्स्ट फ्लोर पे मिला है, इसके नीचे अभी एक आर्टिफिशियल वॉल है और व्यास जी के तहखाने से भी आर्टिफिशियल वॉल है। उन दोनों वॉल को हटाने के काम एप्लीकेशन हमने ऑलरेडी दे रखी है, एप्लीकेशन 80G, तो उसमें भी आगे पैरवी करके उसको बहस करने का काम करेंगे। मई जून से ही लगातार देखते हुए हम चले आ रहे हैं, उतार चढ़ाव इस पूरे के पूरे मामले में देखने को मिला है। फिर 24 अगस्त को सुनवाई पूरी हो गई थी, आज फैसले का ये दिन है जिसको लेकर आज आप लोगों की उम्मीदें हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो महिलावादी जिसके आप वकील हैं, उन लोगों की ओर से नियमित पूजा अर्चना को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, उसको लेकर फिर कैसे बढ़ने वाले हैं? देखिए, वही है, ये एक्चुअली श्रृंगार गौरी का मसला सिर्फ लोग समझते हैं कि सिर्फ श्रृंगार गौरी का मसला है। इसमें हमारी अगर कोई पेटिशन पड़ेगा तो हमने अपनी पेटिशन में विजिबल और इनविजिबल डेविटीज लिखा है, प्रत्यक्ष और
प्रत्यक्ष देवता, तो जो हमारे शिवलिंग आराध्य देव उस समय अप्रत्यक्ष देवता थे, कमीशन की रिपोर्ट के बाद वो आज प्रत्यक्ष देवता हो चुके हैं। तो इसीलिए वो श्रृंगार गौरी का भी मसला है, हनुमान जी का भी मसला है, गणेश जी का भी मसला है, शिवलिंग का भी मसला है, जो हमारी पिटीशन में ऑलरेडी उसकी प्लीडिंग्स है। और हमने यही मांगा है, मैं आज तक आई एम सॉरी मैं अपनी बात को समझा नहीं पाया, हमने यही मांगा है कि जो उस तथाकथित मस्जिद के अंदर पूजा के चिन्ह स्थल हैं, जहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आने के बाद भी पूजा होती चली आ रही थी, वहां पे हमें पूजा करने की इजाजत दी जाए। दैट्स आवर स्टैंड। तो 2 बजे के आसपास फैसला आपकी उम्मीद? पूरी उम्मीद यही है, जो हमें कम्युनिकेशन मिला है कि 2 बजे के आसपास ही फैसला आएगा। चलिए बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ। लगातार विपक्ष की ओर से वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले का पूरे देश को इंतजार है, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन काशी में क्या है मिजाज? थोड़ी देर पहले हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी ने इसका जायजा लिया। लेकिन आज का दिन काफी ज्यादा अहम, क्योंकि आपको बता दें अंदर ही श्रृंगार माता की पूजा अर्चना 1991 तक जो मां गौरी की पूजा अर्चना होती रही थी, क्या उस मामले को सुनवाई योग्य माना जाए या फिर नहीं माना जाए? जिला अदालत का इस पूरे मामले में फैसला आना है। द्वारिकाधीश की नगरी से लोग आए हैं, गुजरात से। जरा इन लोगों से बातचीत करते हैं, इस बारे में खबर है आप लोगों को? जय द्वारकाधीश। दर्शन हो गए आप लोगों को? सुना तो अब जा रहे हैं। ये श्रृंगार गौरी वाला मामला पता है, सुनवाई होनी चाहिए? होनी चाहिए होनी चाहिए श्रृंगार गौरी होनी चाहिए। मंजूर हो जाएगी। मंजूर इतने भरोसे से कैसे? भरोसे ओ महादेव है, महादेव है। आपको सुनाना भी चाह रही थी, शंकर जी का गाना सुनाइए। शंभु चरणे पड़ी मागू घड़ी रे घड़ी कष्ट कापो दया करी दर्शन शिव आपो हूँ तो एकल पंथ प्रवासी छता था क्या हूँ ए जाऊँ दासी થાક્યો મથી રે માથી કારણ જડતું નથી સમજણ આપો દયા કરી દર્શન શિવ આપો જય મહાદેવ। गुजरात से आए हुए हैं, जय महादेव के यहाँ पर नारे लगा रहे हैं ये लोग। आज का दिन काफी ज्यादा अहम। दूसरी तरफ भी आपको दिखाना चाहेंगे, ये महिलाएं भी दूर दूर से आई हुई हैं। दर्शन हो गए आप? हाँ दर्शन हो गए, अच्छे से हो गए दर्शन? अच्छे से होया। कहाँ से आई हैं? मैं राजस्थान से। राजस्थान से आप लोग आई हैं, दर्शन हो गया आप लोग? हाँ दर्शन हो गया। अच्छे से हो गया। ये श्रृंगार गौरी वाला जो मामला है उसके बारे में जानकारी है? अंदर उस पूरे मामले में सुनवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? टेम्पो बेड का है, होने चाहिए जानकारी। हाँ अच्छा होनी चाहिए। तो लगातार आज तक की कवरेज इस पूरे मामले पर जारी रहेगी, क्योंकि आज कोर्ट में फैसले का दिन है। दरअसल हिंदू पक्ष को पूरा यकीन है कि उन्हीं के पक्ष में ये फैसला आने वाला है, लेकिन इसकी कई बड़ी वजह हैं और साथ ही ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट भी इसका एक आधार है, जिसमें कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में कहा गया कि मस्जिद के वीडियो फुटेज इसमें है, 1,500 से ज्यादा तस्वीरें शामिल हैं, कथित शिवलिंग की जानकारी है, तहखाने की पूरी जानकारी है, इस रिपोर्ट का मजमून है। इसके अलावा ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट में ये तमाम बातों का जिक्र है। और अब विष्णु जैन जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं, उनका यह कहना है कि आज का फैसला उन्हीं के हक में आएगा। तो ज्ञानवापी मामले में आज फैसले से पहले वाराणसी शहर में सुरक्षा बेहद कड़ी है। कोर्ट परिसर से लेकर हर संवेदनशील जगह पर पुलिस तैनाती की गई है। पेट्रोलिंग बढ़ाकर कई जगहों पर QRT टीमों की तैनाती की गई है। वाराणसी में धारा 144 भी लगी हुई है। वाराणसी में पुलिस और सुरक्षा बलों की हलचल काफी कुछ बयान करती है। आज जो फैसला ज्ञानवापी को लेकर आने वाला है उस पर सबकी निगाहें हैं। फैसला जो भी आए, लेकिन इसके बाद हालात काबू में रहेंगे, इसका पूरा इंतजाम पुलिस ने किया है। कोर्ट परिसर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा शहर में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 2:30 बजे के आसपास जजमेंट आने की उम्मीद है। मेंटेनेबिलिटी के इशू पर याद रखिएगा, जो ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ परिसर का डिस्प्यूट है, जो कोर्ट केस है, उसमें
जो प्रिलिमिनरी मुद्दा है उस पर सोमवार को जजमेंट आना है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज ये बताएंगे कि हिंदू डिवोटीज के द्वारा जो केस फाइल किया गया है कि उनको मस्जिद परिसर के अंदर श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने की इजाजत दी जाए और मस्जिद परिसर की पूरी सर्वे करके ये देखा जाए कि कहां पर मंदिर है और कहां पर मस्जिद है। उस मुद्दे पर सुनवाई पर जजमेंट डिस्ट्रिक्ट जज सुनाएंगे और कोशिश ये पूरी की जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि कुछ भी गड़बड़ घटना ना हो। शहर में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। संवेदनशील जगहों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ज्ञानवापी परिसर की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। पुलिस अधिकारियों को अपने क्षेत्रों के धर्म गुरुओं के साथ संवाद करने को कहा गया है। पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। QRT की टीमें तैनात की गई है। पुलिस ने हर वो एहतियाती इंतजाम किए हैं जिससे शहर की शांति और सुरक्षा बनी रहे। धारा 144 CRPC के आदेश निर्गत कर दिए गए हैं। जनपद में सेक्टर स्कीम लागू की जा रही है। प्रत्येक जगह पर खासतौर से मिक्स आबादी वाले इलाकों में पुलिस का पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किया जा रहा है। जो हमारे पेट्रोल की गाड़ियां हैं यानी कि PRV व्हीकल्स हैं, उनको स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे स्टेशन किया जा रहा है। आम लोगों की भी फैसले पर नजर है। लोगों में उत्साह भी दिख रहा है। सुनिए लोग फैसले पर क्या कह रहे हैं। कोर्ट अपना फैसला करे। कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होगा और भाई बनारस अमन चैन शांति का शहर रहा है हमेशा से और आगे भी रहेगा। बाकी बाबा जाने। पूर्ण उम्मीद है सत्य की जीत होती है, सत्य की ही जीत होगी। उम्मीद की तो कोई बात ही नहीं है। ये सीधा सीधा ये प्रश्न है कि ये मुकदमा ही गलत है। फैसला जो भी आए, उम्मीद यही की जानी चाहिए कि दोनों पक्ष उसका सम्मान करेंगे और भाईचारा बनाए रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। काशी में क्या है मिजाज, थोड़ी देर पहले हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी ने इसका जायजा लिया। बनारस का मिजाज, यहाँ का पान और यहाँ की चाय। जो भी बनारस आता है अगर पान और चाय का जायका नहीं लेता है तो उसकी ये जो ट्रिप होती है अधूरी मानी जाती है। इस वक्त एक ऐसे ही चाय की दुकान पर हम मौजूद हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चूंकि श्रृंगार गौरी मामले में आज अहम फैसले का दिन है, इसको लेकर बनारस के लोग क्या सोचते हैं जरा जानते हैं। किस तरह की उम्मीद है आज? बस हम लोग हिंदुओं के पक्ष में फैसला आएगा। आपको लग रहा है आ जाएगा? बिल्कुल 100% आएगा। और कोई भी और उसी के साथ कैसे कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, वो सत्य, ये तो सत्य है ना, कोई जुटलाने वाली बात नहीं है मैडम। ये होना भी चाहिए। क्या सत्य है? अरे जो है वहाँ वास्तविकता, जो वहाँ का मंदिर है, जो शेष पड़े हुए हैं और जिस बात की सुनवाई हो रही है उस पर होना चाहिए। बिल्कुल। आपको लग रहा है कि आप लोगों के हक में? बिल्कुल 100% आएगा। आपको भी लग रहा है? आप भी बनारस से हैं? श्रृंगार गौरी मामले में क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? जो बताया सही बता रहे। सही बता रहे हैं? एकदम 100%। क्या बता रहे हैं? ये जो बताया सही बताया एकदम। अच्छा, कुछ और लोगों के पास चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। श्रृंगार गौरी मामले में आज फैसले का दिन है, क्या उम्मीद की जा रही है? उम्मीद हम लोग पक्ष में होगा। पक्ष में हो जाएगा। इतने दावे के साथ कैसे कह रहे हैं? दावे का मतलब जो सत्य है सत्य है। बस क्या है सत्य? सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य वही है। आप इतिहास देखिए, इतिहास सब लोग देखिए घूम के। इतना समय आपके पास नहीं कि इतिहास हम लोग खोला जाए। और श्रृंगार गौरी की हर साल पूजा की जाती है और हम लोग उस दीवार में पूजा कर रहे हैं जो टूटी हुई दीवार है। अब कहाँ होती है? अब तो साल में एक ही बार होती है। एक ही बार होती है। तो हम जब से कब्जे में है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग आज कई सालों बरसों से पूजा कर रहे हैं। जल चढ़ाते हैं साल में एक बार, जब माता गौरी का श्रृंगार होता है तो उस दिन हम लोग जाकर जल चढ़ाते हैं। उस दिन जाकर जल चढ़ाते हैं। आज आपको लग रहा है कि मामले को जिला अदालत स्वीकार कर लेगी कि इस पूरे मामले को सुनवाई योग्य माना जाए, नहीं माना जाए? एकदम माना जाएगा, क्यों नहीं माना जाएगा। सत्य है और वो पक्ष में होगा, हिंदुओं के पक्ष में फैसला होगा। तो कोर्ट का फैसला दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच आएगा। माना यही जा रहा है कि आज का फैसला धर्मस्थल के दूसरे विवादों पर भी नजीर साबित होगा। केस के पहले वादी सोहन लाल आर्या से बात की आज तक संवाददाता समर श्रीवास्तव ने। काफी लंबा था केस, आप 95 से जुड़े हैं, क्या क्या चीजें आपने देखी हैं पूरे लंबे समय में? काफी साल हो गया है और कल
अगर आपके फेवर में डिसीजन आता है तो क्या आप लोग किस तरह से इसको सेलिब्रेट करेंगे, और अगर नहीं आता है तो क्या करेंगे? यतो धर्मस्ततो जयेत, जहां धर्म होती है वहीं जीत होती है। हमें याद अच्छी तरह, हम 1938 साल से ज्ञानवापी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो सर्वे हो रहा था और बड़ी बड़ी 14-14 फीट की जो 3.5 फीट की जो शिलाखंड हुए थे, यह मंदिर के ही शिलाखंड थे, और उसमें ये गदा मिलते थे, त्रिशूल मिलते थे, कमल के पुष्प मिलते थे, पीपल के पत्ते मिलते थे, सारे के सारे साक्ष्य। और जो वजू खाने में शिवलिंग मिला और तो सारी साक्ष्य। आपने कहा, जब आपने जैसा कहा कि ये शिवलिंग वाली बात, आपने कहा बाबा मिल गया, इसका तात्पर्य क्या था? जैसे ही हमने कहा कि बाबा मिल गए, किसी पत्रकार बिंदु ने कहा कौन सा शिवलिंग? हमने कहा वह शिवलिंग जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी। और वह शिवलिंग जैसे ही देखे हम भाव विभोर हो गए। हमें आश्चर्य होता था कि हम 38 साल से हमारा संघर्ष जीवंत हो उठा है, हमारी मेहनत साकार हो उठी है। और इसी कहते हैं कि विजय हमारी ही होगी, हमारी ही होगी। आप कह रहे हैं बाबा मिल गए, वो शिवलिंग है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो वजूखाने का हिस्सा है और वो एक फाउंटेन का पार्ट है। हाँ, हमें याद है कि जिस समय शिवलिंग मिला, हम तुरंत जो है ये कहे, एक सज्जन आए कहे कि यह तो जो फुहारा है। हम कहे ठीक, मैं मानता हूँ फुहारा है, क्या इसमें पानी आने कोई साधन है? कहे नहीं, हमको पानी आने का साधन है। कहे नहीं, मैं ही वाद कर रहा था, विशाल सिंह जी वहां पर थे। हमको दूसरी चीज और चीज बतलाइए कि क्या इसमें पानी, फुहारा कहाँ है? कहे फुहारा तो बहुत वर्षों से टूटा। हमने कितने वर्षों से? कहे 20 साल से। हम फिर दूसरे एक सज्जन थे, कहे 12 साल से। हम कहे 12 साल से हो या 20 साल से हो, क्या कभी देखे हैं आप? तीसरे जो अभयनाथ यादव जी थे, उन्होंने स्पष्ट कहा, हम कहे यह ज्योतिर्लिंग है। अभयनाथ यादव जी मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता थे, उन्होंने साफ कहा यदि यह ज्योतिर्लिंग है तो मैं प्रणाम करता हूं। और यह साफ साफ वीडियो में अंकित है, वीडियो में देखा जा सकता है, उनकी आवाज को भी सुना जा सकता है। अभयनाथ यादव ने कहा है मुस्लिम, उन्होंने, मैं स्पष्ट सुन लीजिए, उन्होंने शिवलिंग के नाम पर नहीं, ज्योतिर्लिंग के नाम पर कहा था कि यदि यह ज्योतिर्लिंग है तो मैं प्रणाम करता हूं। तो दरअसल ये पूरा मामला 5 महिलाओं की याचिका से शुरू हुआ था, जिस पर वाराणसी जिला कोर्ट को आज फैसला देना है। इसमें एक वादी लक्ष्मी से आज तक ने बातचीत की। जब से हम लोग फाइल किए हैं, मतलब ये मुकदमा दायर किए हैं, तब से अब तक में बहुत हम लड़ाई लड़े हैं। अब आगे भी लड़ाई लंबी चलेगी है, लेकिन हम लोग आखिरी दम तक हम लोग तैयार हैं। फिर भी जो सर्वे का रिपोर्ट हुआ है, जो भी हम लोगों ने साक्ष्य देखे, उस हिसाब से हम लोग के पक्ष में ये निर्णय आना बनता है। मुस्लिम पक्ष दलील, मतलब उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। जो भी इन लोग मस्जिद का प्रमाण देते हैं, कभी बिंदु माधव का देते हैं, कभी किसी और मस्जिद का प्रमाण देते हैं, मतलब इनके पास ज्ञानवापी का कोई प्रमाण नहीं है शुरू से अंत तक। और ये तो इतिहास में भी है कि औरंगजेब ने तोड़ के इसको मतलब मस्जिद बनाए हैं, लेकिन उनका अपना ये है कि जमीन से होना चाहिए, तो मंदिर के ऊपर इन लोग गुंबद लगा दिए, तो वो भी उनका प्रमाण खारिज हो जा रहा है। तो कोई प्रमाण उनके पास नहीं मिल रहा है मुस्लिम पक्ष के। जब से हम लोग फाइल किए हैं, मतलब ये मुकदमा दायर किए हैं, तब से अब तक में बहुत हम लड़ाई लड़े हैं। अब आगे भी लड़ाई लंबी चलेगी है, लेकिन हम लोग आखिरी दम तक हम लोग तैयार हैं। फिर भी जो सर्वे का रिपोर्ट हुआ है, जो भी हम लोगों ने साक्ष्य देखे, उस हिसाब से हम लोग के पक्ष में ये निर्णय आना बनता है। मुस्लिम पक्ष दलील, मतलब उन कोई प्रमाण। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एनआईए की कार्रवाई से जुड़ी एक खबर, जिसमें गैंगस्टर्स के ठिकानों पर सुबह से ही एनआईए की बड़ी छापेमारी चल रही है। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, नीरज बवाना, काला जठेड़ी, देवेंद्र बम्बीहा जैसे गैंगस्टर्स के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी की जा रही है। 6 राज्यों में छापेमारी चल रही है, जिसमें दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में कार्रवाई की जा रही है। गैंगस्टर्स की फंडिंग का ये मामला, जिसमें एनआईए की ये बड़ी कार्रवाई। सात जगहों पर ये छापेमारी, जिसमें 5 अहम राज्य, सबसे ज्यादा छापेमारी इस वक्त पंजाब में चल रही है। इसके अलावा जो प्रमुख गैंगस्टर्स हैं, जिनका हाल ही में सिद्धू मूसेवाला मामले में भी नाम सामने आया था, उनके ठिकानों पर यह कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा और पंजाब खास तौर पर इस वक्त एनआईए के निशाने पर।
ये वो अहम गैंगस्टर्स जिनके ठिकाने पर छापेमारी की जा रही है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, और क्या जानकारी मिल रही है? ये जो प्रमुख नाम सामने आ रहे हैं, इसके अलावा और कौन से गैंगस्टर्स, उन पर कौन से मामले जिसके तहत ये कार्रवाई? देखिए, देर से ही सही लेकिन एजेंसियां जागी और आपको बताऊं सुबह से ही रेड चल रही है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार, उसके अलावा जग्गू भगवानपुरिया ड्रग्स पे डील करता है, पाकिस्तान से ड्रग मंगवाता है, पाकिस्तान से हथियार मंगवाता है। तो जग्गू भगवानपुरिया, लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार, ये वो गैंगस्टर है जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी शामिल रहे थे। इनके ठिकानों पर रेड चल रही है। उसके अलावा दिल्ली में बात करें तो टिल्लू ताजपुरिया एक कुख्यात गैंगस्टर है आउटर दिल्ली का, जिसने रोहिणी जेल में बेखौफ तरीके से जितेंद्र गोगी नाम के गैंगस्टर की हत्या कराई थी, उसके ठिकाने पर रेड चल रही है। इसके अलावा संदीप उर्फ काला जठेड़ी, कुख्यात गैंगस्टर, जिसे दिल्ली पुलिस सालों तक तलाशती रही थी, 5 लाख रुपए का इनाम रखा था, उसके ठिकानों पर रेड की जा रही है। तो दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में तकरीबन 25 से ज्यादा लोकेशन पर नेहा ये रेड की जा रही है। देखिए, ये अब सिर्फ गैंगस्टर नहीं है, क्योंकि ये जो गैंग है जिनके यहाँ पर रेड चल रही है, ये विदेशों से ऑपरेट करते हैं। इनके एसोसिएट भले ये जेल में है लेकिन विदेशों से ऑपरेट कर रहे हैं। इस वजह से विदेशों से फंडिंग भी की जा रही है। यही वजह है कि ये बड़ी छापेमारी हो रही है।